एपिसोड के स्टार्ट में रियोमा सर्ज के साथ होता है। वो बोलता है, तो तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? रियोमा कहता है, बहुत ही अच्छा। वैसे मुझे आपको थैंक्स कहना था, आपने मुझे एम्प्लॉयज दिए थे और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने अब कुछ और एम्प्लॉयज भी रख लिए हैं, तो शॉप अब मेरे बिना भी चल सकती है। सर्ज कहता है, बहुत ही बढ़िया। वैसे मैंने तुम्हें यहाँ आज एक और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। तुम हमें मेटल ब्लॉक्स और स्टिकी स्लाइम स्ट्रिंग्स प्रोवाइड कर रहे हो अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमें वाटरप्रूफ फैब्रिक भी प्रोवाइड करो। रियोमा कहता है, किस लिए? सर्ज कहता है, क्या तुम्हें ग्रेल फ्रॉग के बारे में पता है? रियोमा कहता है, हाँ मैंने सुना है। सर्ज कहता है, उनको आर्मर्स बनाने के लिए यूज करा जाता है और उनके ऑर्गन से मेडिसिन बनाई जाती है, तो काफी लोग उन्हें पकड़ते हैं। तो इसलिए काफी सारे एडवेंचरर्स लेक की तरफ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। तो इसलिए वाटरप्रूफ कपड़े और चीजें काफी पॉपुलर होंगी इस टाइम पे। रियोमा कहता है, ठीक है, मैं इन्हें बनाना शुरू कर दूंगा जल्द से जल्द। सर्ज कहता है, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट सीन में रियोमा अपने स्लाइम्स को आयन खिला रहा होता है और एलियारिया उससे इसका रीजन पूछती है। वो कहता है, मुझे लगता है कि अगर मैं स्लाइम को आयन खिलाऊंगा तो ये मेटल स्लाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं एक। रियोमा माइन में जा रहा होता है वो वाटरप्रूफ फैब्रिक बनाने के लिए, जो सर्ज ने उसे बोला था, क्योंकि वहां पे वो आराम से बना सकता है इसे। एलियारिया जो है वो भी उसके साथ आने को कहती है। और अब नेक्स्ट सीन में ये माइंस में होते हैं। एलियारिया यहाँ पे अपने वायलिन प्रैक्टिस करने आई होती है, जिससे वो बिना किसी को परेशान करे अपनी प्रैक्टिस कर सके। रियोमा कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम वायलिन भी बजाती हो। एलियारिया बताती है कि मैंने तुम्हें लेमर बर्ड्स के बारे में बताया था ना, जो लेक के पास आती है। उन्हें पकड़ने के लिए मेरा म्यूजिक बजाना जरूरी है। लेमर बर्ड एक दूसरे से सॉन्ग के जरिए बात करते हैं, तो अगर उन्हें म्यूजिक पसंद आया तो उनके साथ टेमिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाना आसान होगा। तो मैं जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करूंगी। तुम अपना काम करो और मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। अब एलियारिया वायलिन प्रैक्टिस शुरू कर देती है और रियोमा अपना काम। नेक्स्ट सीन में एलियारिया कहती है, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया रियोमा, और तुमने भी स्लाइम्स। रियोमा कहता है, बढ़िया काम तो तुमने किया, इसके बदले तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। एलियारिया कहती है, कहीं तुम्हारा मतलब डॉल से तो नहीं? रियोमा बोलता है, हाँ। और अब रियोमा अपने मैजिक यूज करके रॉक से एलियारिया की शेप की एक डॉल बनाता है और फिर उसमें डिटेलिंग करना शुरू करता है और एलियारिया को देता है। उसे देख के एलियारिया जो है काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रियोमा को थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट सीन में रियोमा घर में होता है और जैमिल फैमिली की जो है डॉल बना रखी होती है उसने सभी मेंबर्स की, जिसमें सेबस और मेड भी होती है। ये देख के सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सेबस रियोमा की तारीफ करता है और जैमिल फैमिली उसको थैंक्स बोलती है। रीनहार्ट कहता है, एलियारिया तुम इन सबको स्कूल ले जाना अपने साथ। एलिस कहती है, बहुत अच्छा आइडिया है, अगर तुम्हारे पास हम होंगे तो तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा। एलियारिया रियोमा से बोलती है, क्या तुम एक अपनी डॉल भी बना दोगे? मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। रियोमा हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं। अगले दिन रियोमा शॉप पे आता है काम देखने के लिए कि कैसा चल रहा है, और वहां का काम बढ़िया चल रहा होता है। और ये देख के रियोमा माइंस की तरफ चल देता है और माइंस में जाके काम पे लग जाता है। वो कहता है, अब बस इन्हें सूखने देना है। तो तब तक मैं क्या करूं? याद आया, मैंने स्लाइम्स के साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग काफी टाइम से नहीं करी, चलो वो करें। और अब वो अपने स्कैवेंजर स्लाइम के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो अपने स्लाइम को देखता है जिसे वो आयन खिला रहा था। वो एक दूसरे स्लाइम में बदल जाता है। वो उसे उठाता है और कहता है, तुम बाकी मेटल स्लाइम की तरह ही हो, मगर थोड़े अजीब हो उनसे। और वो उस पे मॉन्स्टर अप्रेजल यूज करता है और कहता है, एक आयन स्लाइम? शायद आयन खाने की वजह से ऐसा हुआ। और फिर रियोमा थोड़ा सोचने लगता है और कहता है, समझ गया, अगर कोई अलग अलग मेटल खाए तो वो मेटल स्लाइम बन जाता है, लेकिन अगर सिर्फ आयन खाए तो वो आयन स्लाइम बनता है। नेक्स्ट सीन में रियोमा अपनी शॉप पे होता है, वहां पे फीना भी आ जाती है और उससे बात करने लगती है। तभी क्लीनर स्लाइम्स बढ़ने लगते हैं। रियोमा कहता है, अब और तेजी से काम होगा। अब रियोमा बाहर आता है और सभी को एक साथ देख के कहता है, क्या हुआ? कार्ला उसे आज की सेल्स दिखाती है और रियोमा उसे देख के कहता है, कल से 3 गुना ज्यादा, ये हुआ कैसे? कार्ला कहती है, सुबह हमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। कैलम कहता है, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ये सब आए थे यहाँ पे अपने कपड़े धुलवाने, और वो काफी खुश हुए थे अपने कपड़े इतने साफ देखकर। बाकी सब कहते हैं, बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। रियोमा सभी को कहता है, ये सब तुम लोगों की वजह से ही हो पाया है, थैंक्स। अगर मैं आपके लिए और कुछ कर पाऊं तो जरूर बताना। सभी कहते हैं, नहीं सब ठीक है। तभी रियोमा को कुछ याद आता है और वो मन में कहता है, मैं छुट्टियों के बारे में तो भूल ही गया था, अगर इन्हें नहीं मिली तो ये एंजॉय कैसे करेंगे? फी बोलता है, हुआ क्या? तुम्हारे चेहरे से तो रंग ही उड़ गया एकदम से।
रियोमा कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी छुट्टी के बारे में तो भूल ही गया था। जेन कहती है मैनेजर, क्या सच में हमें छुट्टियां भी मिलेंगी? रियोमा कहता है हाँ, सोचने दो, हम शॉप को हफ्ते में एक दिन बंद रख सकते हैं और या फिर हम शिफ्ट्स में छुट्टी ले सकते हैं। ये सुन के फीना रोने लगती है और कहती है क्या ये कोई सपना तो नहीं? रियोमा कहता है ऐसा क्यों कह रही हो तुम? कार्ला बताती है नॉन लोकल लेबर जो होते हैं उन्हें छुट्टी मिलना कॉमन नहीं होता, इसलिए ये ऐसा कर रही है। फीना कहती है अगर हम गलत जगह काम करने लगते तो शायद हमें ज्यादा काम के बदले कम पैसे भी मिल सकते थे और शायद हमें उनकी सर्विस करनी पड़ती दूसरे तरीके से भी। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन समझ जाओ। कार्ला कहती है हाँ, ऐसे एम्प्लॉयज एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। रियोमा मन में कहता है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट और एम्प्लॉयज एक्सप्लॉयटेशन इस वर्ल्ड में भी होता है। और सभी से कहता है मेरी शॉप का गोल है एक साफ सुथरा बिजनेस चलाना और वर्कर्स को अच्छे से ट्रीट करना। सभी कहते हैं थैंक यू मैनेजर। तभी सैल्मा आके कहती है हेलो, खाना तैयार है। सभी कहते हैं हमें खुशी होगी अगर आप भी हमारे साथ खाना खाओ मैनेजर। रियोमा कहता है ठीक है फिर। अब नेक्स्ट सीन में रियोमा गिल्ड में आया हुआ होता है और वहां पे मेलिन उसके काम की तारीफ करती है। रियोमा जॉब ढूंढने जा रहा होता है, तभी मेलिन कहती है जाने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ जो शायद तुम्हें पसंद आए। एक एडवेंचरर्स का ग्रुप है दूसरे टाउन का, पियर ऑफ सिकम। उन्होंने एक रेयर ब्रीड पकड़ी है स्लाइम की। रियोमा कहता है क्या कहा? मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। मेलिन कहती है वो टेमर्स गिल्ड में गए थे उसे बेचने के लिए, लेकिन उन्होंने इससे स्लाइम को खरीदा नहीं, तो क्या तुम्हें ये चाहिए? रियोमा कहता है हाँ। अब रियोमा मेलिन से पूछता है कि वो लोग कहाँ पर है और नेक्स्ट सीन में पहुंच जाता है ये उसी लोकेशन पे और अंदर जाके देखता है ग्रुप को। वो उनके पास जाके कहता है क्या आप लोग पियर ऑफ सिकम है? वो कहते हैं हाँ, और तुम कौन हो? रियोमा खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मैं एक टेमर और एडवेंचरर हूँ तुम्हारी तरह। वो कहते हैं क्या, लेकिन तुम तो बहुत छोटे हो। तभी एक बंदा जिसका नाम सीन है कहता है तुम एडवेंचरर नहीं, तुम एक बच्चे हो। दूसरा बंदा कहता है सॉरी, ये बस अच्छे मूड में नहीं है। रियोमा कहता है मैंने सुना कि तुमने एक रेयर स्लाइम को पकड़ा है लेकिन उसे बेच नहीं पाए। सीन उसे पकड़ लेता है और कहता है तो क्या तुम यहाँ पे हम पे हंसने के लिए आए हो? और इसके बाद वो रोने लगता है और ज्यादा पीने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और दो बंदे उसे वहां से उठा के चले जाते हैं। अब वहां बैठा एक बंदा कहता है मैं हूँ पियर ऑफ सिकम का लीडर शीन। दूसरा बंदा कहता है मैं हूँ काय। वो कहता है फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? रियोमा कहता है मैं यहाँ पे तुमसे जो स्लाइम पकड़ा है तुमने उसको खरीदने के लिए आया हूँ। वो कहते हैं लेकिन क्यों? रियोमा कहता है मैं डिफरेंट स्लाइम को पकड़ के उन पे स्टडी करता हूँ, तो इसलिए अगर कोई रेयर स्लाइम हो तो मैं उसे खरीदना चाहूंगा। शीन कहता है हमारे पास है एक रेयर स्लाइम। रियोमा कहता है कितने में दोगे? शीन कहता है तुम ही देख लेना प्राइस के बारे में, टेमर्स गिल्ड ने कहा कि ये मॉन्स्टर किसी काम का नहीं। रियोमा कहता है मैं प्राइस सेट करने से पहले स्लाइम देखना चाहूंगा, अगर ये कोई अलग टाइप का हुआ तो मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। अब रियोमा इनका स्लाइम देखता है, वो एक रेड कलर का होता है अजीब सा, और उसे देख के रियोमा उस स्लाइम को खरीद लेता है और इन्हें ज्यादा पैसे देता है। वो पैसे लेने से मना कर देते हैं इतने ज्यादा, लेकिन रियोमा कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे एक डिफरेंट ब्रीड का स्लाइम मिला है तो रख लो ये। और वो फिर पैसे रख लेते हैं और रियोमा को थैंक्स करते हैं। रियोमा कहता है अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो इस टाउन में रुकना चाहिए तुम्हें। हर साल ग्रेल्फ लोग आते हैं लेक के पास, उनके हर पार्ट किसी ना किसी काम आते हैं तो उससे अच्छे पैसे मिलेंगे। गिल्ड चेक करना अगर और डिटेल्स चाहिए तुम्हें तो। वो रियोमा को थैंक्स करते हैं फिर से। रियोमा उन्हें अपनी लॉन्ड्री शॉप के बारे में बताता है और कहता है कभी कपड़े वगैरह साफ करवाने हो तो जरूर आना वहां पर। अब नेक्स्ट सीन में रियोमा माइन के पास जाता है और वहां पे उस स्लाइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और उसे पता चलता है कि ये एक ब्लडी स्लाइम है। अब रियोमा उसे एक मॉन्स्टर के पास रखता है और वो उसका खून पीने लगता है और अंदर चले जाता है उसके। रियोमा कहता है तुम मॉन्स्टर्स को खाने के काम आ सकती हो, तुमसे मिलके अच्छा लगा ब्लडी स्लाइम। नेक्स्ट सीन में गॉड्स को दिखाया जाता है जो रियोमा से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वो लोगों को और स्लाइम्स को काफी अच्छे से ट्रीट करता है। गाइन कहता है इसे यहाँ लाना शायद हमारा बेस्ट डिसीजन था, मुझे बहुत गर्व है, और रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में एलियारिया कहती है मिस्टर रियोमा, मेरे फादर मदर और ग्रैंडफादर कल मुझे टेमिंग मैजिक सिखाएंगे, क्या तुम आना चाहोगे? रियोमा कहता है ठीक है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।